अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा। बड़ी तादाद में लोग ओंटारियो के इस्लामिक सेंटर के बाहर मौजूद। इजहार यकजहती के लिए ओंटारियो लंदन में मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद का मार्च। मजलूम खानदान से इजहार यकजहती, कातिल को निशान इबरत बनाने का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कनाडा में शहीद होने वाले ख़ानदान के अहल खाना को टेलीफोन हुकूमत और पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से इजहार ताज़ियत। कहा, कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है। कनाडा की हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर आलमी सतह पर आवाज़ उठाएगी। Unfortunately, I mean, while there are so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. कनाडा में 4 मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल पर पूरी कौम अफसरदा है। आलमी रहनुमा ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ इकदाम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन टीवी को इंटरव्यू। कहा कि नफरत अंगेज वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया से लड़ने की अहमियत समझते हैं। बदकिस्मती से कुछ बैनुल अक़वामी लीडर्स इस रुझान को समझने से कासिर हैं। फारूक शाह को जो अभी अभी एमपीए बना हुआ है, इतना मासूम और इतना अच्छा बच्चा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने मेरा कारकुन का बेटा को गिरफ्तार कर दिया तो मैं भी आपका बेटा को गिरफ्तार कर दूंगा। तुमने मेरे कारकुन के बेटे को गिरफ्तार किया, मैं तुम्हारे कारकुन को गिरफ्तार करूंगा। फारूक शाह की गिरफ्तारी जियालों को डराने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। खुर्शीद शाह के बेटे की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल। अपोजिशन इत्तेहाद पर वार करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम जमहूरी तहरीक नहीं। इस्तीफे देते तो पीटीआई को खुला मैदान मिल जाता। बेरोजगारी और महंगाई तब्दीली का असल चेहरा करार। 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। बुनियादी इंस्टीट्यूशंस हैं बिल्ड करने के, वो भी सिंध हुकूमत में बिल्ड नहीं हो सके। 7वां बदतरीन शहर हो गया है इकोनॉमिस्ट के लिए, और जाहिर है कि उसके लिए हम मुराद अली शाह साहब को और इनकी पार्टी को जिम्मेदार ही ठहराएंगे। सुप्रीम कोर्ट सिंध में बाइख्तियार मकामी हुकूमतों के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपील। कहा, ऐसा न किया गया तो सूबे में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। सिंध को 1500 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कहाँ खर्च हुए। अगर हम मुराद अली शाह एंड कंपनी के आसरे में रहे तो अगले कई साल भी सिंध में तरक्की नामुमकिन है। कराची के मसाइल सिर्फ कराची का मेयर ही हल कर सकता है। मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है, जिस उजलत के अंदर इंतखाबी कवानीन ये मंजूर करा रहे हैं, हो सकता है कि इमरान साहब इस सोच में हों कि वो खुद असम्बलियाँ तोड़ के पहले इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्हें ये बताया गया है कि अगर आपने 2023 तक इंतज़ार किया तो जो 4 सीटें आपको आनी हैं आप उनसे भी हाथों बैठें। पीटीआई बदबूदार सियासी लाश बन चुकी, जिसे जितनी जल्दी हो सके दफना दें। इंतखाबी कवानीन में उजलत से जाहिर होता है कि इमरान खान खुद असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल का दावा। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्की मसाइल का इल्म नहीं। ऑनलाइन वोटिंग से बैरूनी मदाखलत के दरवाजे खुलेंगे। वोटर लिस्टों को नादरा के हवाले करने का मकसद मर्जी से नाम शामिल करना और निकालना है। हमारे जो हाउस होल्ड्स होंगे उनके खानदान में एक आदमी को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। भाई तू कोई कारोबार कर ले। वफाकी हुकूमत ने मोबाइल कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाने का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि गरीब के लिए किसी सूरत टैरिफ नहीं बढ़ेगा। मकान के लिए 20 लाख तक कर्ज दिया जाएगा। किसानों को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। उधार तेल के लिए सऊदी अरब के साथ समझौता हो गया। उम्मीद है कि पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा नहीं होगा।
चैलेंज क्या है? अभी हमारा चैलेंज है कि हमने ये ग्रोथ जो है इंक्लूसिव कर दी, अब इसको हमने सस्टेनेबल करना है। IMF के से हम निकले नहीं हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशन जारी है। वो चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। हम जो अभी तक इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं उसको उस पर और ज्यादा नहीं बोझ डालेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का 6 माह में बड़ी माशी इस्लाहात का ऐलान। कहा कि भारी यूटिलिटी बिल्स देने वालों से डेटा की बुनियाद पर टैक्स लिया जाएगा। रिटेलर्स की 15,000 अरब की सेल है, अब बड़े स्टोर्स पर भी सेल्स टैक्स लगेगा। खरीदारी के वक्त पक्की पर्ची लेने वाले सार्फिन के लिए इनामी स्कीम लाई जाएगी। एमनेस्टी स्कीम में 6 माह की तौसी के लिए IMF से बात जारी है। वफाकी हुकूमत के बरामदात बढ़ाने के लिए इनकलाबी इकदाम। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का कराची में 1500 एकड़ पर सनती जोन्स बनाने का ऐलान। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पी कार्स खत्म। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद बोले कि टेक्सटाइल बरामदात का हदफ $20 अरब है। सानिया निश्तर का एहसास प्रोग्राम में मजीद 1 करोड़ अफराद को शामिल करने का फैसला। कहा कि जनवरी से माहाना वजीफा 13,000 रुपये कर दिया जाएगा। खुर्शीद शाह के बेटे और रुकन सिंध असेंबली फर्रुख शाह को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। आमदन से ज़ायद असासों के केस में फर्रुख शाह की सक्खर की मकामी अदालत में पेशी। सेशन कोर्ट का मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फर्रुख शाह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अदालत में पेश हुए थे। गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सऊदी हुकाम ने हज पॉलिसी 2021 का ऐलान कर दिया। आज़मीन हज की तादाद 60,000 तक महदूद। 18 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज की इजाज़त नहीं होगी। तमाम आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना ज़रूरी करार। मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अमवात, 1194 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 35,695 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.34% रही। मुल्क में फाइजर वैक्सीन लगाने का भी आगाज। वैक्सीन वबाई अमराज के शिकार मरीजों को लगाई जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली सेक्टर्स का दौरा। कोल्ड लेवल वॉर गेम्स के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। आर्मी चीफ की कोटली के करीब फील्ड ट्रेनिंग हासिल करने वाले जवानों से भी बातचीत। कहा कि खतरे के इर्तिका के मुताबिक हकीकत पसंदाना और मुस्तकबिल की तरबियत लाजमी है।